दीक्षा कक्षा 7। स्कूल मुझे अच्छा लगा। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने वर्तमान स्कूलों की शिक्षा पद्धति पर करारी चोट करते हुए उसे बच्चों के लिए व्यवहारिक बनाने की बात कही है। जब तोतो चांद ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था, उन पर टहनियों और पत्ते भी थे। अरे, यह गेट तो बढ़ रहा है, तोतो चांद ने कहा। यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। गेट के ये 2 खंभे असल में पेड़ के ही थे, जिनकी जड़ें मौजूद थी। कुछ और पास पहुंचने पर तोतो चांद ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। तोमोए गाकुइन। तोतो चांद माँ से पूछना चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज़ दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। वह बैठ गई ताकि झोपड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहाँ स्कूल के मैदान में। स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डब्बे काम में लाए जाते थे। तो चांद को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। क्षण भर बाद ही तोतो चांद खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेड मास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हें कुछ स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। हेडमास्टर जी का यह दफ्तर रेलगाड़ी के डब्बे में नहीं था, वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहाँ पहुँचने के लिए 7 अर्ध गोलाकार पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। तो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तो चांद ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तो चांद गंभीरता से फुसफुसाई, जिससे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही मजाक करना भी आता था। वह झुकी, अपना चेहरा तो चांद के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई। क्यों? तो चांद ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर हैं, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन है, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता? नहीं, हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर। तो चांद ने माँ के हाथ थामते हुए सहमति जताई। हेडमास्टर जी। जब माँ और तोतो चांद दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो गए थे, कुछ दांत भी गायब थे। चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। जल्दी से झुककर तोतो चांद ने नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेन मास्टर? माँ अकुलाई, पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देते सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेड मास्टर हूँ। तो चांद की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तो चांद को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तो चांद से बात करना चाहता हूँ।
तोत्तो चान को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोचकर देखा तो लगने लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने कहा और दफ्तर से निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोत्तो चान की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ, जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊं। तोत्तो चान ने सोचा न था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफ़ी गड्ढमड्ढ, पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वह कितनी तेज़ी से चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वे उससे टिकट ना ले, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, अबाबिल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मा दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि उन्हें डर था कहीं तोत्तो चान की जीभ न कट जाए, पर वह फिर भी वैसा करती रही। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती है तो उसे डांट लगाती है। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जो कभी हंसते कभी सिर हिलाते कहते, अच्छा फिर। तो चान इतनी खुश थी वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहे। मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तो चान ने सोचा कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी भी चीज़ के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती। उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसने कुछ पूछा। हाँ, वह अपनी फ़्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी है। वैसे उसके ज़्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती है, पर यह फ़्रॉक दुकान से खरीदी हुई है। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ ही नहीं आता कि वे ऐसे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में से घुसती थी। साथ ही वह खाली ज़मीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ ने सिली हुई सारी फ्रॉकें फटी निकली। उसे यह खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और सलेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। फ्रॉक इतनी बुरी भी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े लाल फूल फूहड़ है। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तोत्तो चान ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तोत्तो चान को कुछ और ना सूझा। उसे इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। आज की वीडियो में हम बस यहाँ तक पढ़ेंगे। इसका